हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत नमस्ते। आज मैं बहुत दिन के बाद हाथ पे मेहंदी बना रही हूँ। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। अब गर्मी का सीज़न चालू हो गया है, तो अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब हम मेहंदी की डिज़ाइन अपने हाथ पे ही बनाएं। कॉपी पे तो हम रोज़ ही पोस्ट डाल रहे हैं, ये तो आपने देखा ही है। मेरी पोस्ट में कॉपी पे ही डाल रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं हाथ पे ही पोस्ट बनाती हूँ। मेहंदी के तो बारे में आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि मेहंदी के बिना कोई भी काम शुभ नहीं माना जाता है। ये हमारी संस्कृति है और हमको इसको अपनाना ही है, क्योंकि मेहंदी जो होती है वो शुभ कार्य के लिए यूज़ की जाती है। इसके बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं शुभ माना जाता है। ये तो सभी को पता होगा कि हमारे हिंदू धर्म में मेहंदी को क्यों शुभ कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये सुहागन लड़कियों को दी जाती है। और आजकल कोई भी त्योहार, तीज त्योहार हो, किसी का जन्मदिन हो, तो सबसे पहले हम मेहंदी को लगाते हैं कि यार हमको मेहंदी लगाना है। यूँ तो कई लेडीज़ों को मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ होता है, जिसके कारण वो बाज़ार में भी जाती हैं, लेकिन हर कोई पैसे देने में आनाकानी करता है। तो इससे बेटर दोस्तों मैं ये समझती हूँ कि जो भी लड़कियां घर पे रहती हैं वो मेहंदी सीखे। और मैंने सबसे अच्छा सीखने का हर पोस्ट में बोलती हूँ कि आप मेहंदी घर पे सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि दोस्तों आपने देखा है कि मैंने अपनी पोस्ट में कहा है कि मैं भी कभी कहीं भी मेहंदी सीखने नहीं गई हूँ। बस मैं पेंसिल और एक कॉपी लेकर बैठ जाती थी और अपनी पोस्ट बनाने के लिए, जो कि मैं अभी पोस्ट बनाती थी कॉपी और पेंसिल से, जो मैंने डिज़ाइनें तैयार करी, जो भी मैंने सीखा वो मैंने अपने आप से मेहनत करके सीखा है। और गाइस मैं आपको बोलती हूँ कि आप अगर किसी की पोस्ट देखते हैं तो आप उसको कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए उसके चैनल को। आप व्यू तो देखते हैं हम लोग, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि हमारी मेहंदी पर कमेंट किसने करी है। तो प्लीज़ गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी कमेंट हो, ऐसा नहीं है हमको अगर उसमें सुधारना ना है तो आप वो भी कमेंट कर सकते। और हर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है कि वो उसको बुरा लगे, क्योंकि हमको हमारी कमियों का भी पता चलना चाहिए कि हमने क्या कमी छोड़ी है बनाने में। इसलिए आप बेझिझक होकर कमेंट करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा दोस्तों, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं। इसीलिए हमको भी हमारी कमी का पता होना चाहिए कि हम क्या कमी छोड़ रहे हैं। और मेहंदी तो एक प्राकृतिक चीज़ है, ये आप जानते ही हैं। और ये अभी से नहीं, कई प्राचीन कालों से चली आ रही है मेहंदी की रीति।
और गर्मी में मेहंदी को लगाना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेहंदी ठंडी होती है। अभी हमने जब भी पोस्ट बनाना चालू करी थी वो ठंड में बनाना चालू करी थी, इसीलिए हम कॉपी पे बनाते थे, क्योंकि मेहंदी ठंडी लगती थी हाथ में। अब गर्मी भी आ गई है तो इजीली मेहंदी आपकी सूख भी जाएगी। मैं अपनी पोस्ट में बताती हूँ दोस्तों कि आप है ना पहले इसको डिज़ाइन कर दीजिए, उसका आप पहले डिज़ाइन जो बोलते हैं आप उसको बनाकर छोड़ दीजिए, फिर उसके अंदर क्या भरना है ये आप अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं। और मुझे फुल हैंड से ज़्यादा अच्छा अरेबियन हाथ अच्छा लगता है, ताकि उसमें जब भी कलर आता है तो हमको डिज़ाइन समझ में आती है कि हमने कौन सी डिज़ाइन बनाई है। अगर हम फुल हैंड बनाते तो मेहंदी इतनी रचती है कि उसमें डिज़ाइन समझ में नहीं आती कि आपने बनाया क्या है। और अरेबियन डिज़ाइन में हाफ हैंड बनता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी डिज़ाइनें होती है, लेकिन उसमें हमको समझ में आ जाता है कि हमको उसके अंदर क्या डिज़ाइन बनाई है हमने अरेबियन हैंड में। अभी चुप हो जाओ। सो दोस्तों, आपने देखा ही है कि मुझे अरेबियन डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए दोस्तों मैं यही ज़्यादा पसंद करती हूँ कि हाथ में सबसे ज़्यादा मैं यही बनाऊँ, क्योंकि अरेबियन डिज़ाइन में हमको डिज़ाइन समझ में आती है कि हम क्या डिज़ाइन बना रहे हैं। इसमें आपकी डिज़ाइन दिखती है कि आपने क्या बनाया है। और जब फुल हैंड बनाते हैं तो उसमें तो हैवी पूरा हाथ होता है, जिससे हमको समझ में बहुत कम लोगों को आता है, क्योंकि मेहंदी इतनी कलर देती है कि वो रच जाने के बाद समझ में नहीं आती है कि इसमें डिज़ाइन क्या बनी हुई है। और अरेबियन डिज़ाइन में तो आप देख सकते होंगे कि हमको डिज़ाइन भी दिखती, शेड भी दिखता है कि हमने इसके अंदर क्या बनाया है। मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि आप भी प्लीज़ जब भी घर में फ्री रहते हैं तो एक कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाइए, ताकि आप खुद भी अपने आप से मेहंदी सीख सकते हैं। हमको फिर उसमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, हमको किसी का रास्ता देखना नहीं पड़ता है कि हमको कौन मेहंदी लगाएगा। इसीलिए आप अपने आप से भी मेहनत कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जब मैं नई नई मेहंदी बनाना सीखी थी तो मेरे हाथ
कपकपाने लग जाते थे। अब मुझे प्रैक्टिस हो गई तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो हमको आएगा कैसे। इसीलिए मैं हर अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी यहाँ पर कि आप कोशिश ज़रूर कीजिए मेहंदी सीखने की, क्योंकि हम बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार की अमाउंट तो आपको पता ही होगा कि वो कितना लेते हैं बनाने का मेहंदी वाले। क्योंकि हर किसी लेडीज़ को बनवाने का शौक़ होता है, लेकिन कोई पैसे देने में बहुत आनाकानी करती कोई कोई लेडीज़ है। और जब तक हम मेहंदी सीखेंगे भी नहीं तो हमको कहाँ से आएगी। इससे बेस्ट है कि आप अपने आप से ही सीखिए। पेंसिल और कॉपी रख लीजिए, आप एक टेबल पर लेकर बैठ जाइए। सबसे पहले आप डिज़ाइन जो छोटी छोटी होती है उसको बनाना सीखिए, पत्ती बनाना सीखिए, तो आप अपने आप से ही मेहंदी लगाना सीख जाएंगे। और धीरे से फिर आप हाथ का शेप बना सकते हैं, और फिर हाथ में आप पहले पेंसिल से बनाना सीखिए, उसके बाद आप मेहंदी के कोन से ट्राई कीजिए। तो ऐसे ऐसे करते करते आपको मेहंदी लगाना आ जाएगी। और कोई भी त्योहार और किसी वैवाहिक स्त्री के हाथ में मेहंदी नहीं लगे तो वो शुभ नहीं माना जाता है, आपको भी पता होगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है या डिज़ाइन अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं। इसीलिए आपको, जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए आपको अच्छी लगती हो तो। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमको कैसे आएगा, ये आप समझ सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आज की मेरी मेहंदी की डिज़ाइन है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।